Hey everyone, welcome back to the channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे how to draw hair on A1 size. Now guys, this is gonna be a beautiful series जहाँ पे हम अलग-अलग वीडियो से सीखेंगे कि हम कैसे पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हैं. आप लोगों ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी थी कि एक पोर्ट्रेट के ऊपर अच्छा वीडियो आए. So finally I'm here with all the different videos, okay? So I actually started out this beautiful drawing on a big size. A1 size था और मैंने मेरा easel निकाला and I finally started drawing on this beautiful one, right? So by the way guys, this is the first ever big sized one I'm doing. इसके पहले मैंने A2 size का ड्रॉ करा था, मगर ये मेरा पहली बार इतने बड़े साइज का होने वाला है. So I'm like very excited also to see the results that I actually get, okay? So मैंने जब इसको ड्राइंग शुरू करा था तो it took me time to draw, right? It actually took me like 2 hours to create this entire outline क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था ये वाला, मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था बिकॉज लाइक आई वॉज रियली कीन टू नो कि भाई ये जब शेडिंग करेंगे तो किस तरह से सुंदरता से उभर के बाहर आने वाला है. सो व्हेन आई एक्चुअली डन विथ एवरीथिंग, I decided कि okay, let me just give some final touches here and there, and now this is the final drawing that I created on this big size. Now most of you must be thinking what kind of technique did I use to draw this one? तो guys आप मुझे comment में बताना, मैं definitely आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूँगी. So let's start with drawing the main outlines, okay? क्योंकि यहाँ पर हमारा main focus यही है इस वीडियो का कि how to draw here. So what I did here was that I finally started with my guidelines first. आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेयर ड्राइंग था मैंने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया मेरे मोबाइल पे, और इवन आई हैड अ प्रिंट आउट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रिंट आउट को भी देख रही थी बार बार. एंड बिकॉज जब मैं बड़े साइज़ का बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे पास एक प्रिंट होगा तो मैं उसमें अच्छे से चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाऊंगी, सेम साइज़ का और सेम डिटेल्स को देख पाऊंगी. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड आउट विथ माई गाइडलाइंस फर्स्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम जस्ट ड्राइंग हेयर इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस. आपको भी हमेशा यही चीज़ का ध्यान रखना होता है. आप चाहे कोई भी हेयर स्टाइल ड्रॉ करो, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके हेयर कौन से डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ओवर हियर. I just decided to go from left to right, and then I also created some hair strokes that was coming on the forehead. तो मैंने उसको भी अच्छे से draw किया, and I just identified every single thing basically. And I always use this method of going with the darkest values first. पहले जब आप block out कर देते हो ना dark colors को, तो बाद में शेडिंग करना एंड हाईलाइट्स को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास एक पूरा रोड मैप क्रिएट हो जाता है, राइट. देन व्हाट आई डिड वाज दैट एक्चुअली स्टार्टेड विद माय पेंट ब्रश. दिस इज अ नॉर्मल मेकअप ब्रश, और मैंने मेकअप ब्रश से चीज़ों को ब्लेंड करना शुरू किया. नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स जहाँ पे हम जब भी ब्लेंडिंग शुरू करते हैं चारकोल के साथ में इतने प्यारे रिजल्ट्स आते हैं. ट्रस्ट में ये रिजल्ट्स मुझे आज तक ग्रेफाइट से नहीं मिले जो मुझे चारकोल से यहाँ मिलते हैं हमेशा. ओके, सो मैंने पहले तो शुरू किया मेरे मेकअप ब्रश के साथ में ब्लेंडिंग, बट देन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि आई विल ट्राई टू यूज़ माई स्पंज और अ कॉटन. सो मैंने उसको भी बाद में यूज़ करने की कोशिश करी थी, और मैंने इस तरह से 2-3 अलग अलग ब्रशेस यूज़ करके इसको ब्लेंड किया अच्छे से. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग एट द रेफरेंस इमेज कि कहाँ पे क्या डाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो मैंने स्पंज यूज़ करा था, एंड देन स्पंज को ऐड करके मैंने कुछ जगह पैचेस क्रिएट करे डार्क वाले, एंड देन I was like happy with the results, but then I just also wanted to have some crispy and darker strokes. So that is where I went back to my normal makeup brush itself, और मैंने वापस से उससे क्रिएट करना शुरू करा था. देन फिर मैंने शुरू किया मेरा सेकंड लेयरिंग. एंड अगर आप जानते हो तो हमें चारकोल हो या ग्रेफाइट हो या कोई भी मीडियम हो गाइस, हमें हमेशा लेयरिंग प्रोसेस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है यहाँ पर. सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड विद द सेकंड लेयर, एंड आई यूज माई सॉफ्ट चारकोल पेंसिल. ओके, नाउ some of the friends also ask me कि which pencil should I use, like should I use a Camlin or an Apsara or a Whittlers charcoal, what should I use, even generals. So guys, I would just tell you one thing, जो भी पेंसिल है आपके पास में शुरू हो जाइए. आपको बिल्कुल ब्रांड को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आई विल शो यू इन माई फ्यूचर वीडियोज़. मैंने एक ड्राइंग करी थी जो कि बहुत ही चीप पेंसिल और चीप पेपर पे ड्रॉ करी थी. सो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द टूल्स इन अ राइट मैनर. ओके, सो डोंट इवन गेट कन्फ्यूज कि कौन सी पेंसिल हमें लेनी चाहिए. नाउ हियर आई स्टार्ट विद द सेकंड लेयर, एंड देन आई वाज जस्ट ब्लॉकिंग आउट all those areas to kind of create that depth effect, क्योंकि हमेशा हमें ड्राइंग में डेप्थ इफेक्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, और उसके लिए वो तभी आएगा जब आप पहले सेकंड लेयरिंग थर्ड लेयरिंग इस तरह से प्रोसेस करते जाओगे. बाय द वे, मैंने इसके ऊपर एक रिसेंटली वीडियो बनाया था हाउ टू क्रिएट डेप्थ इन योर आर्ट. सो अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन फाइंड हियर इन द राइट सेक्शन. इस कार्ड बटन में जाइए और देख के आइए वो वीडियो. यू विल टोटली अंडरस्टैंड कि ये डेप्थ कॉन्सेप्ट होता क्या है. ओके, सो बैक टू द वीडियो हियर. सो दैट इज हाउ आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेकंड लेयर ऑफ द shading. And then as I was shading this whole drawing,
आई कुड सी दैट स्लोली इसमें वो जो एक थर्ड डिमेंशन का इफेक्ट चाहिए था मुझे, वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। एंड आई वाज एक्चुअली मेकिंग श्योर कि आई एम नॉट रियली एंटरिंग इनटू द हाईलाइटेड जोन्स, क्योंकि हाईलाइट्स को हमें ना प्रिजर्व करके चलना है। अगर हम स्टार्टिंग में हर चीज़ ब्लैक कर देंगे ना, तो बाद में इरेजिंग एंड हाईलाइटिंग के टाइम पे मुश्किल पड़ती है। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, द मोमेंट आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग विथ माई ब्रश, ओ माई गॉड, दिस इज द बेस्ट रिजल्ट, दिस इज माई फेवरेट थिंग, जिसको मैं हमेशा देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ। बिकॉज चारकोल ब्लेंडिंग के बाद जो इफेक्ट आता है गाइस, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट गेट दिस इफेक्ट एनीवेयर एल्स। ओके, सो दैट इज हाउ आई जस्ट blended with my brush, and I was actually using different kind of brushes. If you see here, I'm constantly switching with my paint brush, makeup brush, and also my flat paint brush. This is the flat paint brush I'm using, और इसको यूज़ करने का एक ही इंटेंशन था, बिकॉज मैं चाहती थी कि वो सारे लाइन्स को मैं उसी लाइन की तरह क्रिएट कर पाऊँ, बिकॉज आई वॉन्टेड ऑल दोज क्रिस्पी लाइन्स टू शो थ्रू इन दी एंड आफ्टर ब्लेंडिंग ऑल्सो। सो दैट इज हाउ गाइज हम इस तरह से अलग अलग ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं हमारे आर्ट वर्क में। इट्स नो रूल कि आपको एक ही ब्रश यूज़ करना है, राइट। देन आई स्टार्टेड टू use my eraser. Now this is a pencil eraser I'm using just to create the beautiful highlighted zones. Now here I did not use my mono eraser this time because I wanted to really give it a try कि मेरा pencil eraser कैसा काम करता है। और you know, to my surprise, this worked exactly like the mono eraser. Okay, and by the way, this is just a normal pencil eraser जिसके ऊपर टिप में पेंसिल की तरह eraser होता है, you know, just like that. And then I was like really happy with the results, because जब मैंने white hairs को create करा, जब मैंने डिटेलिंग प्रोसेस शुरू किया था, जब मैंने गाइज वो सारे हाईलाइट्स और वो सारे स्मॉल वाइट एरियाज को जैसे ही क्रिएट करना शुरू करा, आई कुड डेफिनेटली सी द ड्राइंग स्टार्टेड टू रियली पॉप आउट। ओके, नाउ आई नो दिस नॉट द फाइनल रिजल्ट, मगर मैंने इतना क्रिएट करने के बाद फाइनली आई वाज लाइक हैप्पी। एंड देन आई नो देयर स्टिल लॉट ऑफ एरियाज फॉर मी टू स्टिल वर्क ऑन, मगर फिलहाल के लिए इस फर्स्ट वीडियो सीरीज में इतना ही हम फिलहाल कर पाएंगे, राइट, बिकॉज अगला हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फाइनली इन द एंड व्हेन आई वाज डन, एट द एंड ऑफ द डे, शाम के बाद तक 2-3 घंटे में मेरा इतना कुछ बन पाया, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स, राइट। सो विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।